नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत के युद्ध में जरासंध एक ऐसा योद्धा था जो न केवल श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु था बल्कि उसे मारना भी बहुत कठिन था। उसकी असंभव सी लगने वाली मृत्यु का कारण उनके जन्म का रहस्य था, जिसे बाद में श्री कृष्ण ने उजागर किया। उसके जन्म की दिलचस्प कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु था, क्योंकि वो राजा कंस का करीबी रिश्तेदार था, जिसकी हत्या श्री कृष्ण ने कर दी थी। कंस की हत्या के बाद वो श्री कृष्ण के पीछे लग गया। जरासंध मगध का राजा था, जो कि अभी बिहार कहलाता है। जरासंध इतना क्रूर था कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए उसने 100 राजाओं को बंदी बना रखा था, ताकि उनकी बलि दे सके। महाभारत युद्ध में भीम ने 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध किया था। मगध देश में विहिद्रथ नाम के एक राजा थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें उन दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा महात्मा चंड कौशिक के पास गए और संतान की चाह में उनकी खूब सेवा की। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी रानी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा विहिद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से संतान चाहते थे, इसलिए उन्होंने फल के 2 टुकड़े किए और अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिए। इस प्रकार दोनों रानियां गर्भवती हो गई, लेकिन दोनों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। शिशु की यह दशा देखकर रानियां घबरा गईं और घबराकर उन्होंने शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक जरा नाम की राक्षसी गुजरी। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और शिशु को संपूर्ण शरीर प्रदान कर दिया। सामान्य रूप में आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगा। जब दोनों रानियों ने बालक की रोने की आवाज़ सुनी तो वो दोनों बाहर निकली। शिशु को पूर्ण रूप से सामान्य स्वस्थ देखकर उन्होंने बालक को गोद में ले लिया। तभी राजा विहिद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया। तांत्रिक विद्या से जुड़े होने के कारण जरासंध को मारना लगभग असंभव था। श्री कृष्ण ने उसके जन्म का ये रहस्य पांडवों को बताया और समझाया कि उसे युद्ध के मैदान में मारना असंभव है। उन्होंने उसे मारने के लिए एक अलग योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध उनका भेद समझ गया था, लेकिन उसने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। उन दोनों की कुश्ती लगातार 13 दिनों तक चलती रही। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जो उसकी कैद में थे। जरासंध की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।